धरती के जिस भी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम आपको अगले 10 मिनट के लिए ब्रह्मांड की सैर करवाएंगे। ब्रह्मांड, जिसका बड़ा ही अनोखा इतिहास है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक की पूरी कहानी मात्र 10 मिनट में बताऊंगा, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। जी हाँ, मात्र 10 मिनट में आज आप पूरे ब्रह्मांड को ऐसे समझेंगे कि पूरा जीवन आप इसे भूल नहीं पाएंगे। आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले पूरा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु के केंद्र में महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद वह फैलता गया और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1925 में ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की। ये ब्रह्मांड हर एक पल साइज में बढ़ता जा रहा है। फिर आप सोचेंगे, उस छोटे से बिंदु यानी गोला जो ब्लास्ट होते ही क्षण भर में करोड़ों टुकड़ों में बंट जाता है, आखिर वो टुकड़े क्या हैं? यह फैले हुए टुकड़े प्योर एनर्जी है। ये वो वक्त था जब समय भी अस्तित्व में आ गया था। करोड़ों साल तक ये ऊर्जा स्पेस में फैलती गई। फिर यह शुद्ध ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और अब ये छोटे छोटे अरबों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदल गए, जिसे हम एटॉम कहते हैं। इस एटॉम के मदद से स्पेस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे चीजों का फॉर्मेशन हुआ। समय का चक्र और आगे बढ़ा और अब इनमें से दो महत्वपूर्ण चीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आधी तो मैटर्स थी, बाकी बचे पार्टिकल थे एंटी मैटर्स। चलो सबसे पहले मैटर को समझते हैं। इसका मतलब वो परमाणु जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, जिससे हम बने, जिससे आप बने, जिससे हमारी पृथ्वी बनी, जिससे ये असंख्य तारे बने। अब बारी है एंटी मैटर्स को समझने का। दरअसल मैं एंटी मैटर्स को आपको एक उदाहरण के जरिए समझाऊंगा। मोबाइल या कंप्यूटर में आप वायरस के बारे में जरूर सुने होंगे, जिसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस डाला जाता है। फिर कुछ दिन बाद यह वायरस फिर से करप्ट हो जाता है। इसके बावजूद हम एंटीवायरस को बार बार उसमें डालते हैं और अंत में एंटीवायरस की विजय होती है और वो कंप्यूटर ठीक ठाक चलता है। उसी प्रकार स्पेस में मैटर और एंटी मैटर जब भी आपस में टकराते हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार लगभग लाखों वर्षों के दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने से फिर से स्पेस में कुछ नहीं बचा। चूंकि मैटर और एंटी मैटर में मैटर की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, इस वजह से मैटर का एक गोला बच जाता है। मैटर के इस गोले के विपरीत अब अंतरिक्ष में कोई नहीं बचा था जो इसे नष्ट कर सके। और फिर कुछ वर्षों के बाद बिल्कुल बिग बैंग की तरह यह फिर से ब्लास्ट हुआ। इस बार यह हम लोग के लिए बिल्कुल लकी साबित हुआ, क्योंकि इसी गोले से पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ। सभी लोग, ग्रह, उपग्रह और तारों का निर्माण इसी गोले के ब्लास्ट से हुआ था। शुरू में जो बिग बैंग विस्फोट हुआ, उससे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, लेकिन इस मैटर के विस्फोट से इसके अंदर की चीजें अस्तित्व में आने लगी। इस गोले के ब्लास्ट के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठंडा होने लगा और आखिर में जाकर धीरे धीरे सभी चीजों का बनना शुरू हो गया। अब अंतरिक्ष में सिर्फ धूल और डस्ट पार्टिकल दिखने लगे और इसके बाद इस ब्रह्मांड में एक ऐसे शक्ति का निर्माण हुआ जिससे ये ब्रह्मांड अपनी ओरिजिनल स्थिति में आई। उस पावर का नाम था पावर ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में अधिकतर हाइड्रोजन के एटम रहते थे। गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड में जगह जगह हाइड्रोजन को कंप्रेस करने लगा। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण सारे हाइड्रोजन आपस में चिपकने लगते थे
और इसका टेम्परेचर हजारों लाखों डिग्री में कन्वर्ट कर देते थे। इसी प्रकार कंप्रेस होते होते, दबाव पड़ते पड़ते टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई तो शुरू हुई एक प्रक्रिया जिसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। उसके बाद हमारे अंतरिक्ष में एक चमत्कार हुआ और एक दृश्य दिखा। इस ब्रह्मांड का पहला तारा पहली बार उस स्पेस में दिखने लगा। फिर क्या था, बहुत सारे तारे हजारों वर्षों इसके दोस्त के रूप में तैयार हो गए। आगे चलकर लाखों वर्षों के अंदर करोड़ों तारे अपने अस्तित्व में आ चुके थे। हालांकि ये जो आसमान के तारे थे, ये अलग अलग साइज और शेप में फॉर्मेशन हुए, जो आपस में एक समूह से कई समूहों में बट गए और इन्हें ही हम गैलेक्सी कहते हैं। इसी प्रकार स्पेस में लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सी का जन्म हुआ, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। इस गैलेक्सी के समुद्र में एक गैलेक्सी का जन्म हुआ जिसका नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम हैं, जिसमें आप हैं और जिसमें हमारा पृथ्वी के साथ जितने भी ग्रह, उपग्रह और साथ में सूर्य भी है। लेकिन क्या आपको पता है, इस गैलेक्सी में बहुत सारे धूल के कण अभी भी बचे थे जो स्पेस में तैर रहे थे। लेकिन लाखों वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण अपनी शक्ति दिखाने लगी और सभी धूल कण आपस में सामने आने लगे। अब ग्रहों का बनना शुरू हो गया। इस ब्रह्मांड में एस्ट्रोनॉइड के ठोस टुकड़े, गर्म हाइड्रोजन के गैस, ये सब पूरी तरीके से ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पेस में सौर मंडल में सबसे पहले हाइड्रोजन के टुकड़े थे, वो भी अब आपस में मिलने लगे, यानी बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम से न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। एक बहुत बड़े तारे का निर्माण हुआ जिसका नाम था सूरज। जब यह सूरज बना तो बहुत ही गर्म था, जिस वजह से तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलती बाकी सारे धूल के कण सौर मंडल के बाहर चले गए और अब इसके अंदर मात्र 9 ग्रह, एक सूर्य और 9 ग्रहों के उपग्रह बच गए थे। और ये इसलिए बचे क्योंकि यह वजन में बहुत ज्यादा भारी थे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जब रेगिस्तान में बहुत ज्यादा तेज धूल उड़ती है तो वहाँ जो मोटे मोटे पेड़ रहते हैं नारियल के, खजूर के, वो उसमें लगे रहते हैं, लेकिन जितने भी हल्के और पतले प्लांट्स होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं। उसी तरह जो ग्रह, उपग्रह और सूर्य तेज थे और वजनदार थे वो यहाँ पे रह गए, बाकी सब उड़ गए हमारे सौर मंडल के परिवार से। इसी कारण सौर मंडल के परिवार में बस अभी जो है वही बचा था, उसमें से भी प्लूटो अभी खत्म हो चुका है। और तब से आज तक हमारा सौर मंडल वैसा ही दिखता है जैसा उस समय तैयार हुआ था। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जिसमें जुपिटर, बृहस्पति, सटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, ये सब बहुत ज्यादा गर्म थे और गैसों के प्लैनेट बने थे। वहीं दूसरी तरफ सोलर सिस्टम के अंदर ठोस ग्रह का निर्माण हुआ, जो उल्का पिंड यानी एस्ट्रॉयड के ठोस पत्थर को टकराने से यह तैयार हुआ था, जिन्हें हम रॉकी ग्रह भी कहते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी, मरकरी, वेनस और मंगल ग्रह का निर्माण हुआ था। दोस्तों, आज आप जिस भी जगह से यह वीडियो देख रहे हैं, आपको वहीं से अंतरिक्ष की पूरी सैर मैं करा चुका हूं। बिग बैंग की शुरुआत से हमारे पृथ्वी के निर्माण तक की पूरी कहानी आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में मैं आपको पृथ्वी ग्रह का पूरा इतिहास बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।